लोग कहते हैं, जैसे कि उसने कहा कि वीर रस के कवियों पे इल्ज़ाम लगता है कि चीखते हैं, चिल्लाते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में अगर आज़ादी के नाम पे, बोलने की आज़ादी के नाम पे सबसे अधिक फ़ायदा उठाया तो हमारे देश के नेता और अभिनेताओं ने उठाया है। जिसे देखो, कोई भी भाषण, कोई भी बयान दे देते हैं। कुछ दिनों पहले एक नेता ने बयान दिया कि तुम लोग गाय का दूध पीते हो, इसलिए गाय को माता कहते हो, इस लिहाज से तो बकरी भी दूध देती है, तो बकरी तुम्हारी बहन हुई। ये हमारे नेताओं के बयान हैं। उस नेता ने कहा कि तुम लोग गाय का दूध पीते हो, इसलिए गाय को माता कहते हो, इस लिहाज से तो बकरी भी दूध देती है, तो बकरी तुम्हारी बहन हुई। तो मैं प्रणाम करता हूं उन सरदार जी को जिन्होंने जवाब दिया कि नेताजी माफ करना, बहन का दूध पीने की सड़ी गली गंदी मानसिकता वाली परंपरा आपके यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं। जिसे देखो, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। वो एक कह रहा है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। मैं हास्य का कवि हूं साहब, मैं गुस्से में बात नहीं करता, मैं हास्य में निपटा देता हूं। जिसने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता, भोपाल से आया हूं बाजना वालों, और भोपाल की तरफ से जवाब देता हूं। अगर आपको लगे कि यह जवाब बाजना की तरफ से है तो अपनी तालियों से बताना कि आप कवि सम्मेलन को कितना सुनना चाहते हो। जिसने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तुम भी सुनना दास आरोही, जो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल। क्या जरूरत जबरन लोड लेने की, ऐसे ही निपटा दो। फालतू इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। और मैं चाहता हूं कि अब आपके चेहरे पे हंसी ऐसी बरकरार रहनी चाहिए। तो मैं इस हंसी को बरकरार रखने के लिए हास्य के एक प्यारे कवि को यहां बुलाना चाहता हूं। हास्य के इतने बेताज बादशाह हमारे बीच बैठे हैं नरकंकाल जी, बड़े हाजिर जवाब आदमी है साहब। अभी परसों एक कवि सम्मेलन से हम लोग लौट रहे थे, नरकंकाल जी और मैं दोनों अपने आराम करने की मुद्रा में ट्रेन में। देखा सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आपस में बात कर रही। एक बोली तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम, इससे पहले चौथी कुछ बोलती। नरकंकाल उठे, चारों का अपना विजिटिंग कार्ड दिया, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूं, जब 1000 पे आ जाओ तो मुझे जगा देना। ये हास्य कवि, इसलिए आनंद के साथ कवि सम्मेलन को सुनो, मस्ती के साथ, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना 2-3 लोग मुझे देखने में ऐसे लग रहा है यार ये जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा मत रहो, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता लोग उन पे चड्डी बनियान टांगना शुरू कर देते हैं। मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनो, टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। मस्ती के एक कवि को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। हम भाई हमारे नरकंकाल जी बैठे हैं, 2 पंक्तियां उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने बड़ी खूब बात कही कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। जोरदार तालियों से आवाज दें। आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूं, अंधाधुंध प्रणाम करता हूं। जिस मंच पे डॉक्टर ओमपाल सिंह जी निडर हो, उस पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूं। लीलावती और कलावती की तरह मंच पे बैठी हुई कवियत्रियां, इनको धुआंधार प्रणाम करता हूं। और बाजना के श्रोताओं, आप सबको चैला फार प्रणाम करता हूं। बस रहने दो, अब ज़्यादा न बजाना। संचालक को दनादन प्रणाम करता हूं। दीपक शुक्ला दनादन वो नाम है, इसका हर काम दनादन होता है। ये धरती पे दनादन आ गया, दंदनाता हुआ, दंदनाता हुआ धरती पे आया। जब क्लास में पढ़ने गया तो दनादन अपने साथियों को पीटता था,
हालांकि टीचर भी इसको दनादन पीटते रहे। बाद में इसने दनादन शादी कर ली और शादी के बाद जाते हो दनादन बच्चों की लाइन लगा दिया। वाह और एक दिन हम इसके घर गए, इसका एक लड़का निकला। हमने कहा क्या नाम? उसने कहा पिंटू। हमने कहा कितने भाई बहन? उसने कहा 11। 5 भाई 6 बहनें। हम कहा पापा क्या करते? तो उसने कहा यही करते हैं। वाह वाह। तालियां थोड़ा सा कमजोर है, हास्य का कवि हूं। और हमारे बहुत बुजुर्ग कवि बैठे हुए हैं, आदरणीय पदम अलबेला जी हैं, सबरस जी हैं। सब लोगों का प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। और सारथी परिवार के आदरणीय कुलभूषण खरबंदा हाँ, मफत लाल जी को विशेष प्रणाम करता हूँ। हाँ, इनका नाम मफत लाल है, लेकिन हम लोग समझते हैं मुफत लाल। और अग्रवाल तो है ही है। हमने चाइना को बहुत पहले धमकी दिया था। हमने कहा चाइना तुम्हारे पास है क्या? सिर्फ एक चाइना वाल। हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल, बरनवाल और सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो तो हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और उनका बाप मफत लाल। हाँ, मफत लाल जी का फोन आता है, हालांकि इनकी भाषा हमको समझ में नहीं आती। देश में 2 ही लोग हैं जिनकी भाषा समझ में नहीं आती। एक तो हम नहीं है, उनकी भाषा नहीं समझ में आती है। भगवान भी कंफ्यूज होंगे कि क्या बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते खुद नहीं समझते क्या कह रहे हैं। हाँ, तो मैं प्रणाम करता हूँ मफत लाल जी को। एक प्रेमी प्रेमिका को अभी ये बता रहा था दनादन हमारे विषय में कि पति और पत्नी की बात कर रहे थे। ये मेरी पत्नी एक दिन हमसे बोली कि तुम पति तो हो लेकिन लगते नहीं हो। जब हम शादी के लिए गए तो हमारी सास ने, हमारी पत्नी हमसे पूछा सास ने कि बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे? तो ससुर ने कहा बस ये केवल सांस लेता रहे यही बहुत है। ये बढ़िया है। हाँ, उसने कहा सांस लेता रहे यही बहुत है। तो ऐसा नहीं है, शादी हो गई लेकिन पत्नी कहती पति हो लेकिन लगते नहीं हो। तो एक प्रेमी प्रेमिका को, ऐसा नहीं कि प्रेम हमने नहीं किया, लेकिन आज के हैप्पी न्यू ईयर में मैं समझ रहा हूँ 80% हिंदुस्तान 12 बजे रात से अंग्रेजी बोल रहा है। हाँ, और कुछ तो अंग्रेजी पी के अंग्रेजी बोल रहे हैं। हाँ, ये बोलना चाहिए। हाँ, इधर दादा लोग बैठे, आप लोग ना बजाना, ऐसा लग रहा है ऊंट खरीदने आए हो। आपको भी प्रणाम करता हूँ। नहीं, मंच बहुत अच्छा सजा। इधर पदम अलबेला जी को देखो, इधर नेहा शर्मा को देखो, तो ऐसा लग रहा है इधर ताजमहल, इधर इमाम बाड़ा रखा हुआ है। तालियां थोड़ा सा कमजोर मत करिएगा। नहीं, समस्या ये है नरकंकाल जी के वहाँ कुछ लोग कंफ्यूजन में है कि यार माइक में से आवाज तो आ रही लेकिन दिख कोई नहीं रहा। नहीं, ये सही होता है। अगर सुई और हमको गिरा दो तो लोग पहले सुई ढूंढ लेते हैं। ये हमारे साथ बहुत बढ़िया। वाह वाह। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ बाजना में आया तो प्रेम बहुत फल फूल रहा है। और क्यों न हो मथुरा, जो भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी है, राधा कृष्ण का जहाँ पे दिव्य प्रेम आलोकित होता है, वहाँ पे प्रेम तो देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और एक चीज मैं बता दूं, मैं तो राम का हूँ, सनातन धर्म की बात दास आरोही कर रहे थे, मैं राम भक्त हूँ, लेकिन मथुरा में भी राम दिखाई पड़ते। सुनिएगा, एक टिप्पणी करता हूँ, मथुरा वालों सुनिएगा। मथुरा में अगर इन अक्षरों को पलट दो, मथुरा और थू बीच के हटा दो तो राम हो जाता है। मथुरा में भी हमको राम दिखाई देगा। तो इसलिए जो देखने वाले वो हर जगह देखते। हालांकि भक्त अलग टाइप के होते। मैं आया कल शाम को, मैं आ गया था संजय रॉयल होटल में ठहरा था। एक आदमी आया, हमसे मिलने आया। उसने कहा कि कुछ सुनाओ, क्योंकि अयोध्या से आए हो, अवध मंडल से आए हो। हमने कहा राम राम करो। तो उसने कहा राम राम तो दुनिया करती। हमने कहा ऐसा करो फिर रामचरितमानस पढ़ो। कहा वो तो सभी लोग अखंड पाठ करते रहते, कुछ और ऊंची चीज बताओ। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण की धरती से हो, गीता पढ़ो। गीता की बात अभी की दनादन जी ने। तो हमने कहा गीता पढ़ो, तो आज कहा गीता के विषय में आप बताओ। तो मैंने कहा गीता का महात्म्य, गीता में लिखा है कि सर्वोपनिषदो गाओ दो गधा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण उन उपनिषदों रूपी गायों को दुहने वाले हैं, और अर्जुन रूपी बछड़ा उस दुग्ध रूपी अमृत का पान करता है। क्या बात। हमने कहा समझ में आया? उसने कहा हाँ समझ में तो आया गुरु, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। बहुत ऊंची बात आपने कही। आपने कहा सर्वोपनिषदो गाओ
दो गधा गोपाल नंदना, ये दो गधा कौन है? हमने कहा बेटा एक तुम हो एक हम। तालियां बजाइए, मैं अगली पंक्ति। और अभी हमारे दास आरोही जी ने बहुत सुंदर देशभक्ति की कविताएं पढ़ी हैं, राष्ट्र धर्म जागरण किया, सनातन धर्म का जागरण किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दास आरोही जी, ये वो देश है जिसकी गौरवशाली परंपरा आज भी चल रही। जिस देश में पीपल भी लंगोट पहनता हो वो सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता। क्या बात है। जिस देश में जिस दुनिया भर के कौवे भले कांव कांव करते हो, लेकिन जिस देश का कौवा काक भुषुंडी बनता तो श्री राम कथा का वाचक हो जाता है। और जिस देश में हमारे सनातन धर्म के संरक्षक दादा ओमपाल निडर जैसे लोग हो, उस देश में सनातन धर्म को कभी भी खतरा नहीं हो सकता। मैं प्रणाम करता हूँ आपके श्री चरणों में। हालांकि दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि मोदी जी के सौतेले भाई हैं। हाँ, हम इनसे कहते दादा, ये आपकी पगड़ी सनातन धर्म की संरक्षिका है। एक बार प्रणाम करता हूँ अध्यक्ष जी को, और एक कविता मैं पढ़ता हूँ। भाई दास आरोही जी, बहुत अच्छा लगा आपको पाठ, लेकिन कहता हूँ अभी नौजवान हो गुरु, अगर देश की ज्यादा चिंता तो फौज में चले जाओ। हम मंच पे कविताएं पढ़ने से आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप सेना में जाकर के देश की सुरक्षा में काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा अगला जन्म हो तो हम इन्हीं की कोख से पैदा हो, ताकि ऑलरेडी देशभक्ति हमारे अंदर बनी रहे। इनकी देशभक्ति सुन के इस ठंड में हमारी रक्त शिराएं गर्म हो गई, हमारी धमनियों में राष्ट्र धर्म जागृत हो गया। धमनियों को छोड़ो, एक एक कोशिका में धर्म, राष्ट्र धर्म का जागरण हो गया। कोशिका छोड़ो, माइट्रोकांड्रिया में घुस गया। हाँ, तो देश के लिए कहते ज्यादा टेंशन न लो गुरु, देश का काय में घुस गया? हाँ, माइट्रोकांड्रिया में देशभक्ति घुस गई। मोहन भाई सुनिएगा, मोहन बहुत अच्छा है, ये प्यार मोहब्बत के खिलाफ देखता। हम भी नौजवानों कहते हैं यहाँ कर कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हो तो हमारी चार पंक्तियां बर्दाश्त करो। स्वागत। कि न सल्फास खाओ न कलाई काटो। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, या कहाँ पे ऑनर किलिंग भी हो जाती। न सल्फास खाओ न कलाई काटो, जब तक मिले मलाई चाटो। एक छूट जाए तो छूट जाने दो, दूसरी लुगाई छांटो, मरने की क्या जरूरत है। चलिए मैं पढ़ता हूँ और उस देश से ही जोड़ना चाहता हूँ। कई लोग ये अभी दनादन जी ने कहा कि एक भारत माता की जय नहीं बोल रहा। मैं कहता हूँ न बोले, एक न बोले, बाकी 125 करोड़ तो बोल रहे हैं। क्या बात है, वाह। एक के न बोलने से कोई वो नहीं। देश में बहुत से धर्म राष्ट्र विरोधी स्वर होते हैं। एक कह रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमने 2000 का नोट दिया, हमने कहा बेटे इसके छुट्टे लाओ, तो उसने कहा इसके तो टूटे नहीं। हमने कहा नालायक, जब एक कागज के टुकड़े नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात है कि भारत माता के टुकड़े करोगे। मैं राष्ट्र भक्तों के बीच में कहा पाठ करता हूँ। स्वागत। हाँ, लेकिन वो हमारा राष्ट्र जागरण हमारे अभी निडर जी करेंगे। मैं बहुत कम समय में एक कविता पढ़ता हूँ, और जो लोग राष्ट्र विरोध कर रहे हैं उनसे ये कविता, मेरी ये कविता उन लोगों के लिए एक नसीहत का काम करेगी। चाहे मैं किसी भी राजनीतिक दल की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये कविता आप राष्ट्र भक्त होके सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, करना है, सुनिएगा दास भाई, करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। 3 दिनों से अस्पताल में कलवा रहा कहर, 3 दिनों से अस्पताल में कलवा रहा कहर, और दवा नहीं दे सकते हो तो दे दो मुझे जहर। अरे वो नर्स, अरे वो डॉक्टर, कहते कहते गया मर। करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। कि कानूनों के दांव पेच में झूसी हो गया झांसी। अभी आपने देखा अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, हमारे जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड हो गया। लेकिन मैं इन बिंदुओं पे नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ एक कानून की जो लंबित प्रक्रिया, इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। कि कानूनों के दांव पेच में झूसी हो गया झांसी, हत्यारा ये जान रहा है नहीं मिलेगी फांसी। गीता पर हाथ धराने वाले, पहले तू हाथ धर फिर न्याय कर। करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। आशीर्वाद मिल रहा। अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ, और उन धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से निवेदन करता हूँ कि स्वर्ण छत्र की छाया छोड़ो, करो समाधि अपनी भंग। स्वर्ण छत्र की छाया छोड़ो, करो समाधि अपनी भंग। दीन दुखी के आंसू पोंछो, उन्हें लगाओ अपने अंग। कि जग का स्वामी भी आता हो, चाहे भगवान श्री राम आए हो, चाहे श्री कृष्ण आए हो, वो यहाँ सेवा भाव से आए।
जग का स्वामी भी आता है तो जग का सेवक बनकर, करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। स्कूली इमारत दब गए, स्कूली इमारत ढह गई, दब गए 35 बच्चे, जल बीज समाधि ले ली जितने पुल थे कच्चे। शाबाश ठेकेदार, शाबाश इंजीनियर, करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अंतिम पंक्तियां देता हूं कि मंदिर में अल्लाह को देखो, मस्जिद में तुम देखो राम, विश्व एक मंदिर है उसका बंद करो खूनी संग्राम। ऊपर वाला तो सबका है, ऊपर वाला तो सबका है, किसी के बाप की नहीं धरोहर, करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। चलिए थोड़ा सा मैं बहुत मामला गरमाना नहीं चाहता हूँ और कुछ एक हास्य कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, बस अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ और एक 4 पर्दे दिखाता हूँ। हम सभी किसी न किसी पर्दे में है, वो पर्दा दिखाता हूँ। अंतिम कविता कि पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, केवल जनता को उल्लू बनाओ। डायरेक्टर बोला रावण से, जल्दी जाओ सीता हरण का दृश्य दिखाओ। रावण कहे रुको, पहले पुड़िया खिलाओ, पहले हम पुड़िया खिलाओ, हमरी मुआछे सुधियाओ। जनता चिल्ला रही, इका रामलीला नहीं डांस दिखाओ। पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, खाली जनता को उल्लू बनाओ। आप लोग तालियां तो बजाओ। और नारियों अब तुम पर्दे से बाहर आओ। आपने देखा हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हो रही, हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। नारियों अब तुम पर्दे से बाहर आओ, मर्द फूके चूल, तुम देश चलाओ। बहुत दिन शर्माई, अब ना शर्माओ, शर्मा जी के साथे घूमे जाओ। दरवाजे पे फटा पर्दा लटकाओ, घर के इज्जत बचाओ। पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, खाली जनता को उल्लू बनाओ। और राजनीति का रंगमंच सजाओ, राजनीति का रंगमंच सजाओ। ये देश हम ही आप चला रहे हैं। ये सरकारें तो पंचवर्षीय होती हैं, लेकिन देश चल रहा है तो हमारे जवानों से और हमारे किसानों से। एक बार चाहता हूं हमारे जितने किसान भाई बैठे अपने सम्मान में एक बार तालियां बजाइए कि राजनीति का रंगमंच सजाओ, लोकतंत्र का पर्दा उठाओ। अंदर नेता नंग धड़ंग, जनता चिल्लान, पर्दा गिराओ। 5 साल बाद फिर उठाओ, 5 साल बाद फिर गिराओ। पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, केवल जनता को उल्लू बनाओ। और अंतिम पर्दा दिखाता हूं कि मंदिर जाओ चाहे मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ चाहे मस्जिद जाओ, पोथी बाचो, माला सरकाओ। 2.5 आखर के बिना कंकाल हूं नेरे, मगर ढूंढे न पाओ। माया का पर्दा उठाओ, तब हमार दर्शन पाओ। नए अंधरो अंधेरे में टोओ। पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, खाली जनता को लो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।